हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने जा रहे हैं उल्लू सीरीज बराइफ के बारे में। कहानी की शुरुआत में हमें दो लड़के दिखाए जाते हैं जो कि प्रॉन पिक्चर देख रहे होते हैं। तभी वहां पर एक लड़की आती है जिसका नाम पद्मा होता है। दोनों उसके ऊपर टूट पड़ते हैं और उसके साथ सेक्स करने लगते हैं। तभी उनमें से एक को खांसी होने लगती है और मुंह से खून आने लग जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। पिछले महीने में इसी गांव में इसी तरह से 8 मौतें हो चुकी हैं। ना तो कोई इसके लिए दवाई लेता है और ना तो कोई टेस्ट करवाता है और ना ही कोई इसके बारे में बात करना चाहता है। गांव में संजीव नाम का एक आदमी आता है जो कि जिला अस्पताल की ओर से गांव में हो रही मौतों की छानबीन करने के लिए आया है और वो चाय वाले से इस बारे में पूछता है, लेकिन चाय वाला उसकी कोई भी बातों का जवाब नहीं देता। और फिर वह पूरे गांव में घूमते हैं और कई लोगों से मिलते हैं, लेकिन कोई भी इस टॉपिक पर बात करने को तैयार नहीं है। जब वो गांव में घूम रहा था उसको लगता है कि कोई जब वो गांव में घूम रहे थे उसको लगता है कि कोई सुबह से उसका कोई पीछा कर रहा है। वो पीछे मुड़कर देखता है लेकिन पीछे कोई नजर नहीं आता। अब रात हो चुकी है और डॉक्टर अपने घर जाने लगता है, लेकिन उसे फिर से लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर वो छुपकर पीछा करने वाले को पकड़ लेता है। दरअसल वो गांव की एक खूबसूरत महिला थी जिसका नाम सुंदरी होता है। वो डॉक्टर को डरा धमका कर सच जान लेती है कि वो इस गांव में क्यों आया है। फिर डॉक्टर उसको उस बीमारी के बारे में पूछता है। वो कहती है जो तुम इसके बारे में गांव वालों से पूछ रहे हो वो इसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी महामारी फैली हुई है जिसके पीछे का कारण है पद्मा। डॉक्टर ये सुनकर चौंक जाता है और वो पद्मा के बारे में पूछता है। सुंदरी उसको चुप रहने को कहती है। वह कहती है कि ऐसी सुनसान जगह उसका नाम नहीं लिया करते, और वो डॉक्टर का हाथ पकड़कर एक दूसरी जगह ले जाती है और उसको पद्मा की कहानी बताने लगती है कि पद्मा एक पास ही गांव की खूबसूरत लड़की थी। उसकी शादी इसी गांव के लड़के से हुई थी जो कि टेम्पू चलाता था। शादी के 1 साल बाद ही उसका टेम्पू खाई से नीचे गिर गया और ना तो उसका सिर मिला और ना ही पैर, और पद्मा विधवा हो गई। उसके घर में उसका बूढ़ा बीमार ससुर था और एक विधवा बहन और जिसका 2 साल का बच्चा था। और उसके घर की हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि कल को खाने तक के लिए अनाज नहीं था। और उस समय उसका साथ दिया संजय ने, जो पद्मा को दीदी कहता था। वह विधवा पेंशन बंधवाने के लिए पद्मा को गांव के प्रधान के पास लेकर गया, लेकिन प्रधान ने कागज पर साइन करने के लिए 30,000 रुपये मांगे। लेकिन पद्मा के पास कल के लिए खाने तक की रोटी नहीं है, वो पैसे कहाँ से लाएगी। इस तरह संजय ने प्रधान को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रधान ने साफ मना कर दिया। जिसके बाद संजय ने पद्मा की साड़ी का पल्लू खींचकर प्रधान को उसके शरीर के साथ खेलने का सीधा न्योता दे दिया। जिसके बाद वो पद्मा को खींचकर कमरे में ले गया। प्रधान आकर उसके बदन को छूने लगा। पद्मा इस बात से खुश नहीं थी और वो रोए जा। प्रधान ने उसके शरीर के 3,000 रुपये लगाए। उसने कहा, तुम्हें इसी तरह 10 दिन मेरे पास आना पड़ेगा, जिसके बाद मैं तुम्हारे कागज पर साइन कर दूंगा। प्रधान कहता है, मैं रोए रोए सेक्स नहीं करना चाहता। जब तुम्हारे आंसू बुझ जाए और जब तुम्हें जरूरत हो तब आ जाना। इसके बाद पद्मा 4 दिन के बाद सज धज कर प्रधान के पास पहुंचती है। फिर प्रधान के साथ शरीर संबंध बनाती है। फिर पद्मा जाते जाते प्रधान से खाना मांगती है, क्योंकि उसने पिछले 4 दिनों से कुछ नहीं खाया था। फिर 10 दिन रोज आने के बाद प्रधान उसके कागज पर दस्तखत कर देते हैं। फिर संजय उसको लेकर सरकारी दफ्तर में जाता है। यहाँ पर एक महिला होती है। वह औरत भी प्रधान की तरह उसके शरीर का सौदा करती है। वह औरत उसे अपने घर पर जाने के लिए बोलती है, जहाँ पर उसका अपाहिज भाई होता है। पद्मा मजबूरी के मारे उसके पास जाती है। वह पद्मा को एक लकड़ी से मारने लग जाता है, क्योंकि वह उसके शरीर पर निशान देखना चाहता था। पद्मा उसे धक्का देकर वहां से निकल जाती है, लेकिन संजय उसे बाहर वहां पर रोक लेता है।
किस्मत से मजबूर पद्मा को उस आदमी के पास दोबारा से जाना पड़ता है, जिसके बाद पद्मा उसकी मार भी खाती है और उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाती है। फिर सुंदरी डॉक्टर को कहती है कि यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता है। पद्मा विधवा पेंशन बनवाने के लिए दिल्ली सरकारी दफ्तर जाती है। हर रोज कभी वीडियो के दोस्त, कभी दफ्तर वाले और कभी गांव वाले, ना जाने किस किस ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया और उसके साथ संबंध बनाए। यहाँ तक कि बहन कहने वाले संजय ने भी उसको नहीं छोड़ा। जब पद्मा के ससुर को इसके बारे में पता चला तो उसने शर्म के मारे फांसी ले ली और उस दिन पद्मा को पहली बार इस तरह की खांसी हुई और लगातार खांसी रहने लगी। और जब उसकी रिपोर्ट आई तो उसमें पद्मा HIV पॉजिटिव थी और प्रधान ने भी उसको बदनाम करके गांव से निकाल दिया, जिसके 1 महीने बाद पद्मा की मौत हो गई। और इस प्रकार ना खाली वीडियो उसके दफ्तर वाले बल्कि उनकी पत्नियां भी और आसपास के गांव वाले सभी HIV पॉजिटिव हो गए थे। जिसके बाद सुंदरी भी अपनी अदाओं से डॉक्टर को रिझाने लगती है। वह खूबसूरत तो थी ही, ऊपर से रात भी गहरी हो चुकी थी, जिसका डॉक्टर ने बखूबी फायदा उठाया और जिसके बाद वह दोनों सेक्स करने लगते हैं। जब सुबह डॉक्टर की आँख खुलती है तो उसे एक खत मिलता है जिसे सुंदरी छोड़कर गई थी। उसमें लिखा था कि डॉक्टर साहब, मैं झूठ नहीं बोला, पद्मा की कहानी भी सच है और मैं उस वीडियो ऑफिसर के दोस्त की पत्नी। और डॉक्टर साहब, यह तो बदला है, जब तक जिंदा हूँ तब तक लेती रहूंगी। इसके बाद डॉक्टर अपने सिर पर हाथ रखकर रोने लगता है, क्योंकि सुंदरी ने उसको भी HIV पॉजिटिव कर दिया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।